हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे आप लोग को पता है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरीज लाता रहता हूं। ऐसे महान भावों की सक्सेस स्ट्रगल की स्टोरी अपने चैनल के माध्यम से दिखाता हूं, ताकि हमारे युवा बेरोजगार भाई ये इनकी स्टोरी से इंस्पायर हो सकें और प्रेरित हो सकें और अपने लिए कुछ कर सकें। तो चलिए इनसे मिलवाते हैं और इनकी सक्सेस स्टोरी आपको दिखाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू। पहले तो हमारे व्यूवर्स को अपना नाम बताइए। मैं लोमश कुमार तिवारी। और ये किस चीज़ का बिजनेस है, इसके बारे में थोड़ा ये बताइए। हमारी ट्रैवल एजेंसी है LT वेकेशन, जो पिछले 2013 से मैं रीवा में संचालित कर रहा हूँ। अच्छा, ये काम करने से पहले क्या आपने पढ़ाई के बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ इससे पहले मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं यूपी से लखनऊ का रहने वाला हूँ और मैं वहाँ से अपनी 10th और 12th किया। ग्रेजुएशन में मैंने BE कर रखी है और वो RKDF ग्रुप से है। जी जी। रीवा से ही मैंने पढ़ाई की। जी जी। उसके बाद हमने MBA टूरिज़्म, जी जी। और मैं उस ग्रेजुएशन के बाद मैंने 2G घोटाला हुआ उस समय, जी जी। और उसके क्राइसिस के कारण जो है वो कम्युनिकेशन सेक्टर में बड़ी दिक्कत हुई। जी जी। तो मैं अपना वोडाफोन में जॉब कर रहा था जी जी। और उसे मैंने स्किप किया। जी जी। और मैं अभी फ़िलहाल मैंने सोचा कि क्या करना है, तो बीच में मैं कुछ दिनों तक बैंक में एज अ फाइनेंस एडवाइज़र काम कर रहा था, यूनियन बैंक के थ्रू। और फिर उसको मैंने स्किप करके, और मैं आजकल 2013 में मैंने MBA कंप्लीट करने के बाद टूरिज़्म में मैंने MBA किया, और MBA कंप्लीट करने के बाद से मैं एक अपनी LT वेकेशन ट्रैवल एजेंसी रीवा में चला रहा हूँ। अच्छा सर, और मैंने MPhil भी किया टूरिज़्म में ही। मैं प्रूडेंट नेटवर्क दिल्ली की एक कंपनी है जो दिल्ली बेस्ड थी, पर रहने वाला कंपनी जो है वो MNCs में आती है, अमेरिका की है। उसमें मैं कुछ दिनों तक ट्रेनिंग किया, और ट्रेनिंग करने के बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। जी। अच्छा सर, कोई हमारे युवा बेरोजगार भाई अगर ये बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टिंग करना चाहते हैं, उनके लिए मतलब क्या सावधानियां वो बरतें शुरू में स्टार्टिंग करने से पहले? सर, सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई भी बिज़नेस आप कर रहे हैं, यही बिज़नेस नहीं कोई भी, तो उसके बारे में आपको जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि जिसको ट्रैवल एजेंसी चलाना है, तो सबसे पहले उसको ट्रैवल डेस्टिनेशन की जानकारी बहुत ज़रूरी है। और ट्रैवल डेस्टिनेशन के बाद जो हम लोगों के सेक्टर में आती है, वो सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को देख रहे हैं, हर क्षेत्र का एक प्रोडक्ट होता है, हमारे इसमें भी प्रोडक्ट है, और हमारा प्रोडक्ट है ट्रैवल डेस्टिनेशन। हम गोवा को प्रोडक्ट मानते हैं, हम होटल को प्रोडक्ट मानते हैं, और हम देते हैं सर्विस, हम सपने बेचते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर मेरे पास आया है, मैं उससे कह रहा हूँ कि मैं आपको 3 स्टार 4 स्टार होटल दे रहा हूँ, तो उसको मैं गोवा में दे रहा हूँ, हमने उसको सपना दिखाया है, मैंने उसे बताया है कि मैं आपको गोवा में इतनी फैसिलिटी दे रहा हूँ, उसके होटल ऐसे होंगे, उसके रूम ऐसे होंगे। तो हमें उसके सपने पे खरा उतरना है। तो हमें वहाँ की जो प्रोडक्ट नॉलेज है वो अच्छी होनी चाहिए, और आपको सर्विस देने में कोई दिक्कत तभी नहीं आएगी जब आप प्रोडक्ट नॉलेज होगी और आप डेस्टिनेशन के बारे में अच्छे से जान रहे हो। आपका गया हुआ है तो बहुत बेटर है। ऐसा संभव नहीं है कि हर ट्रैवल एजेंसी ओनर हर जगह गया हो तभी वो उस जगह को बेच पाएगा, ऐसा नहीं मान सकते, लेकिन उसके अन्य सोर्सेस हैं जिसके थ्रू वो वहाँ की जानकारी विशेष तौर पे ले सकता है। जी। अच्छा, कोई ये बिजनेस करना चाहता है, काम करना चाहता है, तो सर ऑनलाइन कर सकता है या ऑफलाइन जैसा आपने किया है? नहीं, ऑनलाइन तो करना है, हर किसी को करना ऑनलाइन है, क्योंकि जो हमारा सेक्टर है, इस सेक्टर की सारी चीज़ें ऑनलाइन बुक होती हैं। चाहे वो होटल हैं, चाहे वो फ़्लाइट टिकट्स हैं, ट्रेन टिकट हैं, या आप कैब की सर्विसेज ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, उसके लिए अपने पास सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी हैं। लेकिन ऑफलाइन करने के पीछे रीज़न बहुत सारे हैं। जैसे हम ट्रैवल एजेंसी चला रहे हैं, तो हमारे पास जो भी अच्छे से अच्छा व्यक्ति है, जो अपने पास ये चाहता है कि मुझे एक अच्छी सर्विस मिले, वो हमें चूज करता है। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि सिंगल विंडो है हमारे पास। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने पेमेंट उसको किया है तो आप उससे बात करो। हम शुरू से लेके लास्ट तक हम ही से मिलेगा वो,
जी सर। हमारा स्टाफ भी होगा, जो क्वेरी वो उठा रहा है तो वो क्वेरी शुरू से लेकर लास्ट तक वही करेगा, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करते हैं। उसी तरह हमारी अगर कोई क्वेरी है तो हम उसको शुरू से लास्ट तक करेंगे। यानी अगर पेमेंट से रिलेटेड बात है तो भी हम करेंगे, सर्विस की कंप्लेन है वो भी हम सुनेंगे, और सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है उसको कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरी होगी। मतलब सिंगल विंडो अपन इसको कह सकते हैं। कंप्लेन हम 24 आवर हमेशा अपने कस्टमर के लिए उपलब्ध होते हैं। वो ट्यूरिंग ट्रिप जब वो टूर में गया हुआ है, हमने उससे पैसे ले लिए हैं, हम उसका एक बार नहीं 1000 बार फ़ोन आएगा, मैं बार बार उठाऊंगा और उसको सर्विस देने के लिए तैयार हूँ। और ये कैपेबिलिटी ही व्यक्ति को मेरे पास खींच के लाती है, और वो यही सोचता है कि ऑनलाइन मैंने बुकिंग तो कर ली, हमने होटल का पेमेंट तो कर दिया, मुझे कंफर्मेशन वाउचर नंबर आ गया, लेकिन वो किसी व्यक्ति को नहीं देख रहा है। और एक चीज़ है कि हम उससे रेट भी अच्छा देते हैं। ये लोगों का कन्फ्यूज़न है कि ट्रैवल एजेंसी है तो ये अपना कमीशन जोड़ेंगे और उस पर रेट बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है, आप उसको कंपेयर करिए। हमारे पास ट्रैवल एजेंसी इसलिए है क्योंकि हमारे उसके डील्स अच्छे होते हैं, हम बैक वर्ड से और बैक ऑफिस से काम करते हैं, तो हमारे पास उससे अच्छा रेट उपलब्ध है। ये लोगों का भ्रम है जिसे दूर करने की ज़रूरत है कि ट्रैवल एजेंसी वाला अपना कमीशन जोड़ेगा। कोई कमीशन नहीं जोड़ता है, हम अच्छी डील्स में यानी कि अच्छे रेट में आपको उपलब्ध कराएंगे। और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध है जहाँ रेट आ रहा है उससे कम पैसे में, उससे कम रेट में हम आपको अच्छी से अच्छी सुविधाएं और उससे बेटर काम करेंगे। अच्छा, ये नए युवक जो ये बिजनेस करेंगे तो उनके लिए क्या शॉप मैटर करती है कि लोकेशन? नहीं, लोकेशन ऑफिस होना बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि अगर आपका ऑफिस नहीं है, आप वेरीफाइड नहीं है, तो आपके ऊपर कस्टमर ट्रस्ट नहीं करेगा। इसलिए व्यक्ति का एक लोकेशन पे फिक्स होना और एक ऑफिस होना रजिस्टर्ड, और सारे रजिस्ट्रेशन व्यापार से संबंधित जो भी आवश्यकताएं हैं, सरकारी कागज, वो सारे व्यवस्थित होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए लाइसेंस की जरूरत है? हाँ, लाइसेंस करंट अकाउंट है ही है, जीएसटी का है, प्लस उद्योग विभाग से लाइसेंस है, और ट्रैवल एजेंसी के लिए एमपी गवर्नमेंट से, एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट से एफिलिएशन लेना होता है। जी। अच्छा, स्टार्टिंग में नया युवक जो करेगा ये बिजनेस तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, ये सामान वगैरह कुछ? नहीं, सामान तो ठीक है, उसको एक कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट की व्यवस्था चाहिए, टेलीफोन चाहिए, ये सारी सुविधाएं तो चाहिए, एक प्राइमिसेस चाहिए प्रॉपर। और वर्किंग के लिए सबसे पहले तो ये है कि उसको कहीं ना कहीं एक अच्छे अपने इस क्षेत्र से संबंधित जुड़े हुए किसी ट्रैवल एजेंसी में या किसी अच्छी संस्थान में काम करके उसको कुछ सीखने की ज़रूरत है। वो नहीं भी है तो एज अ ट्रेनर बन के सीख ले, नहीं जॉब करना है तो, बट उसे सीखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, कोई बिजनेस करता है तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो रोल निभाता है वो प्रॉब्लम्स क्या आती हैं इस बिजनेस में? प्रॉब्लम्स बहुत हैं। अगर आपने सपोज दैट हमने कोई अथेंटिकेट नहीं किया किसी भी वेंडर को, हमारे भाषा में वेंडर बोलते हैं कि अगर कोई गोवा का वेंडर है, हमने उसके लिए होटल बुक किया है और वो वेंडर अगर अथेंटिक नहीं है तो हमने उसके अकाउंट पे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और उसने होटल पे बुकिंग नहीं की है, हमारा कस्टमर होटल पे खड़ा होगा और वहाँ पे उसके नाम से कोई बुकिंग नहीं होगी तो प्रॉब्लम आएगी। तो इन सारे बहुत सारे ऐसे प्रकार के चैलेंजेस हैं। तो उसके लिए वही है कि जब आप काम करना सीखेंगे, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि आपको पहला ज़रूरी है कि आप सीधे व्यापार नहीं कर सकते हैं। इस सेक्टर में आने के लिए सबसे पहले आप चाहे एज अ वर्कर या एज अ ट्रेनर, आपको किसी अच्छी संस्था में, किसी अच्छी ट्रैवल एजेंसी में जॉब करना है या ट्रेनिंग करना है, पर पहले सीखना है, उसके बाद काम करना है। अच्छा सर, अभी आप यहाँ क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं हमारे कस्टमर के लिए? हमारे यहाँ पे अभी हम लोग जो है वन स्टॉप ऑल सोल्यूशन का व्यवस्था है। ट्रैवल से संबंधित आप अपने घर से निकलना चाहते हैं, वहाँ से लेके और फिर वापस आने तक की जो भी व्यवस्थाएं हैं, सारे ट्रैवल कंपोनेंट, ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन और जो भी है अपना पूरे की पूरी व्यवस्थाएं, हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, एकोमोडेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, तीनों चीज़ों के से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो हम सब उपलब्ध कराते हैं। अच्छा सर, आजकल ये बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं, हमारे मोबाइल में ऐप भी इंस्टॉल मिलता है जब हम स्मार्टफोन खरीदते हैं। जी जी जी। तो सर, ऑनलाइन कस्टमर ना जाके ऑफलाइन क्यों प्रेफर करे कस्टमर? क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हैं आपके पास? सर, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ ये हैं कि जो ऑनलाइन ऐप हैं वो सारी चीज़ें बैक ऑफिस से हो रही हैं।
आप ना तो कस्टमर उसको देख रहा है किसे पेमेंट कर रहा है, कैसे कर रहा है। ऑनलाइन ऐप के थ्रू जाएगा, कोई प्रॉब्लम आ रही है, चाहे पेमेंट ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है या होटल बुकिंग कंफर्म नहीं हुआ, वो पेमेंट का डिडक्ट कर लिया लेकिन आपको रिफंड नहीं आ रहा है, कैंसिलेशन करना है, बहुत सारी प्रकार की समस्याएं हैं। और हम लोगों के पास क्या है कि हम जो फ्लाइट टिकट है, होटल टिकट है, ट्रांसपोर्ट है, जो भी है, आपको हम जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू ट्रैवल, पासपोर्ट, वीज़ा, ट्रैवल इंश्योरेंस, हम सब कुछ देते हैं। उसमें जो हमारे पास आ रहा है, ऑफलाइन आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसको रेट तो अच्छा मिल ही रहा है, दूसरा चीज़ हम उसके हर सवाल का जवाब उसकी भाषा में उसको हम हर वक्त समझा पा रहे हैं, अवेलेबल रहते हैं, और उससे रेट भी कम दे रहे हैं, सुविधाजनक भी है, तो वो हमारे पास आएगा ही आएगा। अच्छा, कोई कस्टमर अगर अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गया यहाँ से बुकिंग वगैरह करा के, अगर वहाँ उसको कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आई होटल के रिलेटेड या फिर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड, तो आप उसका सलूशन कैसे करेंगे? हमारे पास हमेशा देखिए विकल्प रहता है। हमारा जो भी जगह पे, हम जिस जगह पे भेज रहे हैं, चाहे वो कोई भी डेस्टिनेशन हो, ऑल इंडिया हो या इंडिया के बाहर भी हो, हम बैकअप लेके चलते हैं। कभी पहली बात तो ये है 100% श्योरिटी है कि हमारे ऐसे जगह में कभी कभी कैसे ऐसा होता नहीं है। जो बुकिंग हमने की है वो प्रॉपरली पहले से हम वेंडर के थ्रू बुक करते हैं, उसके बाद डायरेक्टली हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं। एक हमें वहाँ से वाउचर जनरेट होता है, कंफर्मेशन कोड होती है, सारी डिटेल्स होने के बावजूद भी अगर कुछ हुआ ऐसा, कभी कभार मैं ये गारंटी नहीं ले सकता कि 100% कभी आएगी ही नहीं, पर अभी तक हमारे 10 साल के इस एक्सपीरियंस में कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। लेकिन अगर कभी होता है तो उसके लिए हम लोग बी ऑप्शन लेके चलते हैं। बी ऑप्शन ये है कि हम तुरंत एट अ टाइम हम वहाँ पे दूसरा होटल, दूसरा विकल्प जो भी है वो हम अरेंज करेंगे। हाँ, उसके लिए मैं वाउचर जब देता हूँ तभी लिख के देता हूँ कि सर मुझे 30 से 20 मिनट्स का समय चाहिए होगा। अगर कोई सर्विस हमारी ब्रेक होती है या कभी गाड़ी खराब हो जाती है या कुछ ऐसी चीज़ें हो पाई, तो उसके लिए मैंने लिख के रखता हूँ टर्म्स एंड कंडीशन में कि सर 30 मिनट्स के अंदर हम विकल्प चेंज कर देंगे या होटल दूसरा आपको प्रोवाइड कर देंगे। जी। अच्छा, अगर कस्टमर कोई डेस्टिनेशन में पहुंच गया, उसको लग्जरी कोई मतलब फैसिलिटीज चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करवा देते हैं क्या? हाँ, जो भी लग्जरियस है उसे, सपोज दैट उसको खाने में हमने नहीं ऐड कर रखा है लेकिन अब उसे चाहिए, मतलब वहाँ पे उसे पैसे कम पड़ जाते हैं, वहाँ पे उसकी मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए। यही रीज़न है हमारे पास आने का। जो ऑफलाइन लोग हमको ढूंढ रहे होते हैं या जो ऑनलाइन को प्रेफर ना करके हम जैसे ट्रैवल एजेंट्स को कंसीडर करते हैं या हमारे साथ उनके रिलेशन है या हमसे बुकिंग करवाते हैं, ये ऑनलाइन में नहीं मिलेगी। आप गए हो टूर में, आपका बच्चे की तबीयत खराब हो गई है या रात को उसको कोई दिक्कत हो गई है, तो वो आप किसको बोलोगे? किसी को नहीं, ऑनलाइन। और अभी हम वन हैंड है, आपने हमको तुरंत 12 बजे रात को फ़ोन लगा दिया कि सर मेरी मेडिसिन की ज़रूरत है, मैं उसको मैनेज करूंगा आपको, क्योंकि वहाँ पे हमारे लोकलाइट से कनेक्शन होते हैं। हर शहर में मेरा लोकल बंदा होता है, वो आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा जो भी आपको चाहिए। अच्छा, ये कोई हमारा युवा ये बिजनेस करेगा तो ये क्या इसके लिए मार्केटिंग की ज़रूरत रहती है? हाँ, बिल्कुल है, और मार्केटिंग की ज़रूरत है, लेकिन ये ट्रैवल एजेंसी के सेक्टर में ये मैंने चेक करके या मेरा प्रैक्टिकल अनुभव जो बोलता है वो ये है कि माउथ पब्लिसिटी सबसे बड़ी पब्लिसिटी है। आप अपने जो कस्टमर आए हैं उनके साथ अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो वो एक दूसरे से प्रेफर करेंगे और वो सबसे बड़ी पब्लिसिटी होगी, उससे बड़ी पब्लिसिटी कोई है नहीं, और उसमें कस्टमर का ट्रस्ट बहुत होता है। अच्छा सर, एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है इस बिजनेस, हर बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन क्या निकल के आएगा इस बिजनेस में, अगर बताना चाहें तो शेयर करें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉफिट मार्जिन ये है कि देखिए हम लोगों को हर सेक्टर, हर चीज़ पे अलग अलग मार्जिन होता है। जैसे फ्लाइट टिकट है उस पर 1% का है, और वो भी जब आप अथराइज्ड हैं तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। हम लोग हैं फ़्लाइट टिकट बुक करते हैं, हम किसी से कोई फ़्लाइट टिकट की बुकिंग चार्ज नहीं लेते हैं, जो हमको 1% मिल रहा है हम उसी में सेटिस्फाइड हैं। इसी तरह होटल पे है, किस में कितना परसेंटेज है वो अपना TAC चलता है, ट्रैवल एजेंट कमीशन। वो देखिए मार्केट पे और कंपटीशन है अभी आजकल बहुत ज़्यादा, उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन ये आप मान सकते हैं कि मेहनत आपकी है और आप कितना सेटिस्फाइड कर पाते हैं कस्टमर को। इस हिसाब से आप अगर देखें तो ये मान के चलिए 5 से 7% मैक्सिमम आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा प्रॉफिट का चांस नहीं है। अच्छा, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आप कहाँ तक इस बिज़नेस को ले जाना चाहते हैं? फ्यूचर प्लानिंग है हमारी, हम अच्छा कर रहे हैं। हमारी अभी भी 2 ब्रांच हैं, एक लखनऊ में है और एक दिल्ली में है, और हम यहाँ पे रहते हैं, और हमारी वहाँ पे 2 ब्रांचें हैं, उसको भी चल रही हैं। हमें इसे और अच्छा ब्रांड बनाना है, और हमारे अभी बहुत सारे रेपुटेड कस्टमर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो भी हैं कारपोरेट क्लाइंट हैं हमारे,
कई जगह हम लोग कारपोरेट वेंडर भी हैं उनके। तो इस तरीके से हम जुड़े हुए हैं और आगे इसको अच्छे लेवल पे बनाना चाहते हैं, बड़ा नाम करना है मुझे इस सेक्टर को लेके। अच्छा सर, एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जॉब बेस्ट रहेगी या बिजनेस? मेरे हिसाब से बिजनेस, क्योंकि मैं जॉब करना नहीं चाहता था। सर कभी बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी डाउनफॉल आते हैं, तो जब आप डिमोटिवेट होते हैं तो मोटिवेट होने के लिए क्या करते हैं? मोटिवेट होने के देखिए, अभी हमारे सेक्टर में सबसे बड़ा तो जो उतार आया था, अपन कह लें क्राइसिस हुई थी, वो कोविड टाइम पे हुई थी। और सबसे पहले ट्रैवल इंडस्ट्री ही कोविड में प्रभावित हुई थी। कोविड टाइम के बाद से बहुत सारा चीज़ें चेंज हो गई हैं और बाहर लोगों का खाना बंद हुआ, आना बंद हुआ, जाना बंद हुआ, तो ट्रैवल इंडस्ट्री पूरी तरीके से धराशायी हो गई थी। लेकिन तब भी मैं कुछ भी नहीं छोड़ा और मैंने पेशेंस बनाए रखा और मैं आज आपके सामने बैठा हूं और मैं इसी बिजनेस को कर रहा हूं कंटिन्यू। हाँ, मोटिवेट होने के लिए ये है कि थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो सबके कार्य में आता है, कोई भी बिजनेस आप करेंगे इसमें भी है। मेहनत आपको ज़्यादा करनी होगी। जिस समय आपके समझिए कि डाउन में जा रहे हैं, उस समय आप और मेहनत करिए, अच्छा करने की कोशिश करिए और रेगुलर बने रहेंगे, जुड़ाव है। हाँ, लेकिन कोविड के बाद से एक ये भी आई है कि हर व्यक्ति घूमना चाहता है जी। हर व्यक्ति, पहले आप लोग भी अपना अनुभव करिए, पहले हर व्यक्ति घूमना नहीं चाहता था, लेकिन आज क्योंकि लोगों की व्यस्तता इतनी हो गई है कि अगर वो छुट्टियां लेके अपने फैमिली के साथ ट्रिप पे ना जाए 3-4 दिन के लिए, तो वो अपने परिवार से घर में रह के ही बात नहीं कर पाता। पापा घर आते हैं तो बच्चा सो रहा होता है, सुबह ड्यूटी जाते हैं तो बच्चा स्कूल चला गया होता है और लौट के आए हैं तो फिर, तो इसलिए फैमिली ट्रिप बहुत ज़रूरी है। सर ये वीडियो हमारे आस पड़ोस के लोग भी देख रहे होंगे, तो क्या अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहता है, फिर विजिट करना चाहता हो, तो अपना पता और फ़ोन नंबर बता दीजिए। ये हमारा LT वेकेशन, आप गूगल में या कहीं भी चेक करेंगे, LT वेकेशन कंपनी है, रीवा ट्रेवल एजेंसी। और ये हमारा शिवनगर मोड़ पे सुशीला मैरिज गार्डन के सामने नगर निगम कॉम्प्लेक्स में 1st फ्लोर 8 नंबर शॉप पर है LT वेकेशन। मोबाइल नंबर 9685772444, इस पे संपर्क कर सकते हैं। रिलेटेड टू आर ट्रैवल सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। सर जैसा कि हमारे युवा बेरोजगार भाई समय क्या है कि नौकरियां नहीं मिल रही हमारे भाइयों को, तो क्या उनके लिए 2 शब्द मोटिवेशन के लिए बोलना चाहें तो बोल दीजिए। मोटिवेशन यही है कि अब आजकल नौकरी तो मिल जाएगी, प्राइवेट सेक्टर बहुत है, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए यही है कि आप लोग मेहनत करना सीखें। और मेहनत के लिए कभी भी मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं हुई है। मैं उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ। मैंने नौकरी पाते हुए भी नहीं की है और मैं जानबूझ के बिज़नेस को सिलेक्ट किया हूँ। और ट्रैवल इंडस्ट्री जो कि 2-2.5 साल पूरी तरीके से फुल क्राइसिस में थी, लेकिन उसको मैंने छोड़ के और अपना व्यापार कर रहा हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है। जो जॉब करना चाहते हैं या इस फील्ड से इंटरेस्टेड हैं, इस फील्ड में नौकरी करना चाहते हैं, तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं उनके लिए जो भी गाइडलाइन होगी उनका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि भैया से हमने बात किया और सारी इन्फॉर्मेशन दिया, अगर इस कुछ भी मेरे से रह गया हो या आपके मन में वो सवाल हो, तो आप भैया को डायरेक्ट कांटेक्ट करिए और भैया से पूछिए। और अगर आपको कहीं प्लानिंग है जाने की और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाएँ, कहाँ घूमें, होटल्स की और ट्रेन बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो भैया संपर्क करिए और यहाँ विज़िट करिए, भैया सारी जानकारी देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक